वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप चीन के तारीखी दौरे में चीनी सदर से मुलाकात के लिए पीपल्स हाल पहुंचे, जहां इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और अमरीका को 250वीं योम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी गई। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी सदर ने अमरीकी सदर का खैर मकदम किया, कबीना से तारुफ करवाया, जिसके बाद चीनी और अमरीकी सदूर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की इमारत के अंदर चले गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन मुकाबला बाहमी असूलों पर चलना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आदमी अमन और माशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। इस मौका पर अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करना बाइसे एजाज़ है और आपका दोस्त होना एजाज़ की बात है। अमरीकी सदर ने कहा कि वो इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। सदर ट्रंप ने टेबल ऑफ ह्यून में अमेरिकी सदर से गुफ्तगू में बताया कि चीनी सदर के साथ 2 घंटे मुलाकात रही। टेबल ऑफ ह्यून नाकाबिले यकीन हद तक ज़बरदस्त जगह है। चीन आए अमेरिकी सदर ने बीजिंग में कदीम इबादतगाहों के मजमूए और एक अहम सियासी मरकज़ टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। कुछ देर बाद चीनी सदर शी जिनपिंग भी वहां पहुंचे और दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर बनाई। एक मरकजी हाल के सामने तस्वीर बनाते हुए ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि यह नाकाबिले यकीन हद तक ज़बरदस्त जगह है। चीन खूबसूरत है। कदीम इबादतगाहों का ये वसी और अरीज कॉम्प्लेक्स वो मुकाम है जहां मिंग और चीन सल्तनतों के शहंशाह कुर्बानियां पेश करते और अच्छी फसलों के लिए दुआ करते थे। ट्रंप के हमरा आने वाले मीडिया के नुमाइंदों ने 2 मरतबा सवाल किया कि क्या दोनों ममालिक के सदूर ने ताइवान पर बात की है, मगर ट्रंप और शी जिनपिंग बगैर जवाब दिए ही मंदिर की जानिब बढ़ गए। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि मुज़ाकरात कैसे रहे तो ट्रंप ने कहा कि इंतजार करें। इसी के साथ साथ अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। नायब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान की ताज़ा तजवीज़ को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि मेरा ख्याल है हम पेशरफ्त कर रहे हैं। बुनियादी सवाल यह है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त कर रहे हैं कि जो सदर के मुकर्रर करदा रेड लाइन को पूरा कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ऐसे मौसर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिनके तहत ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर इमादा करेगा। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि चीन के अपना हुर्मुज़ जहाज़ अपना हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने अपना हुर्मुज़ में ईरान के इक़दाम पर पाबंदियों की धमकी देने वाली अमरीकी हमायत याफ्ता मुजव्वज़ा करारदाद को मुज़ाहिका केस और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी मिशन की जानिब से कहा गया है कि वाशिंगटन की ये कोशिश कि करारदाद के शरीक ममालिक को वसी आलमी हमायत की इलामत के तौर पर पेश किया जाए बिल्कुल मुज़ाहिका केस और गुमराहकुन है। बयान के मुताबिक ज़बरदस्ती शामिल किए गए शरीक ममालिक वाशिंगटन के ईरान के खिलाफ जारी बैनुल-अक़वामी तौर पर गैर कानूनी इक़दाम को जायज़ नहीं बना सकते। ईरानी मिशन का कहना था कि इन इक़दाम में समुद्री नाकाबंदी, ईरानी तजारती जहाज़ों पर हमले और इनकी गैर कानूनी ज़ब्तगी और इनके अमले को यरगमात बनाने जैसे इक़दाम शामिल हैं जो कज़ाकी से मुशाबत रखते हैं। तो इसी पर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि इन्होंने ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दे दिया था। अपने एक बयान में साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि हम अपने दौरे हुकूमत में ईरान से 97% अफसूदा यूरेनियम निकालने में कामयाब रहे थे। उनका कहना था
कि ना हमें ईरान में बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही अपना हुर्मस बंद करना पड़ी। ईरान जंग के अहदाफ अभी हासिल नहीं हुए। तो दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपना बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया है कि ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। तो उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से किए गए दावे की तरदीद कर दी, जिसमें कहा गया था कि बिन्यामीन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान खुफिया तौर पर अमारात का दौरा किया। अमाराती सरकारी खबरसां अदारे वाम की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात उन खबरों की तरदीद करता है जिनमें कहा गया था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया या अमाराती सरजमीन पर किसी इसराइली फौजी वफ़द का इस्तकबाल किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात एलानिया हैं। ये ताल्लुकात किसी खुफिया या पोशीदा इंतजामात पर मबनी नहीं, लिहाजा किसी भी गैर एलानिया दौरे या खुफिया इंतजामात से मुतल्लिक दावे बेबुनियाद हैं, जब तक कि इनकी तस्दीक अमारात के मुतल्लिका सरकारी हुकाम की जानिब से ना की जाए। आपको बताते चलें कि अमाराती हुकूमत ने ज़राए अबलाग पर जोर देते हुए कहा कि मीडिया गैर मुसद्दिका मालूमात नशर करने से गुरेज करे। सियासी तासुर पैदा करने के लिए बेबुनियाद खबरों का सहारा न ले। ख्याल रहे कि यह तरदीद ऐसे वक्त में सामने आई है जब बैनुल-अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के दौरान खुफिया तौर पर अमारात का दौरा किया और सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड इजरा के लिए चीन रवाना हो गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड के जरिए चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब, इब्तदाई उजरा $250 मिलियन होगा। इसी तरह पांडा बॉन्ड उजरा को ADB और AIIB कोई मामलत हासिल होगी, जिसे पाकिस्तान की मालियाती हिकमत अमली में अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। हुकाम का कहना था कि हुकूमत मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग की जानिब बढ़ रही है। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि जमायत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी अमीर मौलाना फजल रहमान 6 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज मंगोर पीर रोड पर मुनक़िदा वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कराची दौरे के दौरान वो पीर साहब पगारा, कामरान टेसूरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान वो मेड दी प्रेस में शरीक होंगे और जमायती ओहदेदारान, कारोबारी शख्सियात और सियासी समाजी अफराद से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि एयरपोर्ट पर कायद सिंध इलामा राशिद महमूद सोमरू, इलामा नासिर महमूद सोमरू, मोहम्मद असलम गौरी, कारी मोहम्मद उस्मान, मौलाना मोहम्मद ग्यास और दीगर जमाती ओहदेदारान ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। गंदम ज़ख़ीरा अंदोज और माफिया सरगर्म अमल। पंजाब में गंदम और आटे का बहरान संगीन हो गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोजों ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी मुअत्तल कर दी। फ्लोर मिल्स को गंदम न मिलने की वजह से 20 किलो आटे का थैला 1810 से 2350 रुपये का हो गया। ज़ख़ीरा अंदोजों के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहर में गंदम और आटे के बहरान का संगीन होने वाला मसला। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोजों ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी रोक दी है। हुकूमत पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोजों से गंदम तहवील में लेने का फैसला कर लिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां FIA CCC कराची का बड़ा धमाका, जाली और एक्सपायरी तब्दील शुदा अद्वियात का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कराची की होलसेल मार्केट में नॉट फॉर सेल और जाली अद्वियात सप्लाई करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ये नॉट फॉर सेल अशिया और दवाइयाँ 20 दुकानों से बड़ी मिकदार में मशकूक अद्वियात बरामद कर ली गई, जबकि जाली अद्वियात माफिया कराची भर में खतरनाक दवाएं सप्लाई करने में मुलव्वस निकला। FIA टीम ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान FIA ने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात में मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर चलने वाले नेटवर्क के शवाहिद सामने आए हैं।
अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें। शहर कायद की जानिब से अहम अपडेट आ रही है कि FIA CCC कराची का बड़ा धमाका, जाली और एक्सपायरी तब्दील शुदा अद्वियात का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कराची की होलसेल मार्केट में नॉट फॉर सेल और जाली अद्वियात सप्लाई करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 दुकानों से भारी मिकदार में मशकूक अद्वियात बरामद कर ली गई। जाली अद्वियात माफिया कराची भर में खतरनाक दवाइयां सप्लाई करने में मुलविस निकला। FIA टीम ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तर्जमान FIA ने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात में मुनज़्ज़िम और बड़े पैमाने पर चलने वाले नेटवर्क के शवाहिद सामने आए हैं। इस पर जाने के नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा ये दवाइयों का क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये दवाएं कराची में जाली और एक्सपायर इसकी तारीख जो है वो तब्दील की जाती थी और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं आपको बताऊँ FIA ने कार्रवाई ज़रूर की है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो है वो कराची के कई मकामात पर ये तारीख जो है चेंज करने का सिलसिला जारी है। ये नॉट फॉर सेल जो होलसेल मार्केट थी वहाँ पे ये जाली अदवाइयात जो होती थी उस पर लिखा होता था नॉट फॉर सेल। तो इस माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्टी डायरेक्टर FIA CC कराची की निगरानी में डेंसो हॉल के करीब कच्ची गली है। ये मेडिसिन की होलसेल मार्केट है जहां पे टारगेटेड रेड की गई है। ये भी आपको बताता चलूं कि मेडिसिन सेंटर मार्केट की तकरीबन 20 दुकानों से भारी मिकदार में मशकूक अदवाइयात जो है वो बरामद की गई हैं। इन पे नॉट फॉर सेल दवाओं को चेंज करके और तारीख चेंज करके इसको सप्लाई किया जाता था और यहाँ से ये मेन मार्केट से मुख्तलिफ अदवाइयात के स्टोर्स पे जो है वो सप्लाई होती थी। ये जाली दवाएं जो हैं ये सप्लाई करने जो था इसमें कराची भर में ख़तरनाक दवाएं सप्लाई करने में मुलविस निकले हैं। FIA की टीम ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया है। 20 से ज़ायद दुकानें सील की गई हैं। इसके अलावा इब्तिदाई तहकीकात में मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर चलने वाले नेटवर्क के शवाहिद सामने आ गए हैं, जिसमें सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा और मुख्तलिफ लोग जो है इनको देखते हैं और इनकी सरपरस्ती में मुलविस हैं। इनकी सरपरस्ती में मुलविस हैं। नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली इस संगीन मामले पे हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे शहर लाहौर का, जहां लाहौर हाईकोर्ट में गैंग रेप के मुलजिम की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। वकील मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। किसी बेगुनाह शख्स को कैद में रखना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। मुद्दई वकील ने इस्तदा की है कि मुलजिम किसी रायत का मुस्तहिक नहीं है, दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में गैंग रेप के मुलजिम के बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। वकील मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, किसी बेगुनाह शख्स को कैद में रखना आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। मुद्दई वकील ने इस्तदा की कि मुलजिम किसी रायत का मुस्तहिक नहीं है, दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी जाए। आपको बताते चलें अहम अपडेट है जो आपको लाहौर हाई कोर्ट से दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में गैंग रेप के मुलजिम के बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में गैंग रेप के मुलजिम की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी वकला के दलाइल सुनने के बाद खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। मुलजिम पर अभी तक कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। वकील मुलजिम ने अदालत में दलाइल दिए, किसी बेगुनाह शख्स को कैद में रखना आईन पाकिस्तान की और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए मुलजिम की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाए। केस में गिरफ्तार दीगर 2 हमराही मुलजमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। वकील मुलजिम ने अदालत में दलाइल दिए। अदालत मुलजिम की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे। इस हवाले से मुद्दई के वकील ने अदालत को बताया कि मेरी बेटी को जानने वाले दानियाल ने रात गए सत्याना रोड फैसलाबाद बुलाया। सत्याना रोड पर पहले से मौजूद गाड़ी में 6 मुलजमान मौजूद थे। ये सब लोग मेरी बेटी को अगवा करके नामालूम गांव पर ले गए। बेटी को अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
अब आपको बताते हैं कि वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि मानसून से कबल तमाम मशीनरी, डी वाटरिंग सेट, जनरेटर और फील्ड स्टाफ की मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वासा की मजमूई कारकर्दगी, जारी मनसूबों और सर्विस डिलीवरी का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि निकासियाब, सीवरेज, वाटर सप्लाई और बारिशों के दौरान एमरजेंसी रिस्पॉन्स को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। ईद उल अज़हा से कबल कामों के अहदाफ और बिला तातुल मटीरियल की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी, जिस पर हदायत करते हुए बिलाल सिद्दी यासीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर PDP डैशबोर्ड से तमाम अजला की कारकर्दगी का जायजा लेती हैं। अवामी मफाद के हर मनसूबे में रफ्तार, म्यार और नतीजा किसी को यकीनी बनाया जाए। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर अदारा तरक्कियात कराची के इलाके सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी मार्केटिंग दफातर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट मोहम्मद शकील खान ने की, जबकि इस मौका पर जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। सरजानी टाउन में कायम गैर कानूनी मार्केटिंग दफातर मिसमार अदारा तरक्कियात कराची की जानिब से कब्जा माफिया की निशानदही के लिए इश्तरात जारी किए गए। डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्कियात कराची आसिफ जान सदीकी ने कहा कि गैर कानूनी कब्जा माफिया के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर सवाबी में थाना छोटा लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, पेशावर इस्लामाबाद सर्विस रोड पर राहजनी करने वाले 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स, 1,55,000 की नकदी और मजीद अहवाल जानते हैं शाहिद अहमद खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कल DSP तहसील लाहौर के दफ्तर में, जहाँ पर थाना छोटा लाहौर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी बैनुल अजलाई स्नेचर ग्रुप को जो है वो पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से 4 अदद मोबाइल और 1,55,000 से ज्यादा की नकदी रिकवरी की गई है। तो इस सिलसिले में छोटा लाहौर के SHO हारून खान और सर्कल DSP जरदार खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तरह है ना जी के पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना कीमती टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया। स्क्रीन के जरिए आप इन लोगों को ये बता रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोटरवे सर्विस रोड जो है ना, वहाँ पर एक पुल है, उसके नीचे से मतलब है कि ये 3 बंदों से फरहान नेमत, इनसे फैजान, इनसे रोज वकुआ, थोड़ा वक्फे के बाद इन तीनों से नकद रकम और मोबाइल असला की नोक पर छीने गए थे। DPO साहब के हुक्म पर इसने एक टीम तश्कील दी मेरे जेर निगरानी। तो हारून खान और फलियामीन खान भी हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, टेक्निकल के जरिए भी और मुखबिरान के जरिए भी। तो माशाल्लाह इसी में हम कामयाब हो गए और मुलजमान तक रसाई हासिल करके इनसे छीनी गई रकम, मसूल का मोबाइल और नकद रकम ये भी रिकवर हुई है, और इसके साथ जो आले खौफ था पिस्टल 30 बोर वो भी बरामद। अगर देखा जाए तो पिछले चंद महीनों से जब से इसने SHO की तैनाती हुई है, तो इस एरिया में जराइम की ग्राफ और जराइम की शरह जो है वो काफ़ी नीचे आ रही है। अहले इलाका और अमन्नास ने इस पर इंतहाई जो है वो इत्मीनान का इजहार किया गया। पुलिस जो आवाम की जानो माल की मुहाफ़िज़ है। कैमरामैन उसामा नज़र के साथ शाहिद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर TV टुडे, सवाबी। नुमाइंदा शाहिद खान हमें अपडेट कर रहे थे न्यूज़ स्टूडियो में। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कबीना के इजलास से खिताब कर रहे हैं। शानदार तरीके से मनाया पूरी कौम ने, और ये मार के हक में अल्लाह ताला ने हमें अपने बेपाया फजल करम से जो फ़तह अता फरमाई और इज़्ज़त और पाकिस्तान को वक़ार अता फरमाया, ये मरहून मिन्नत है कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से। पूरी कौम यकजां दो कालिब थी और अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान भर में इस हवाले से तकरीबात हुई
और इस्लामाबाद में भी 10 तारीख को यहाँ पर बहुत एक पुरवकार तकरीब हुई। उसमें गो के बारिश और बादलों की गरज शामिल हो गई। उससे उस तकरीब का हुस्न दुबाला हो गया। अब 28 मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। तो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाले जितने भी साइंसदान, जितने भी सियासतदान और दूसरे जो इदारे हैं, उन सब का इसमें, तमाम हुकूमतों का इसमें रोल है। और इसके मूजब यकीनन बानी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे। और इसको नुक्ता इंजाम तक पहुँचाने के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ ने, जो मेरे कायद हैं, उन्होंने एक अपना हमेशा तारीख़ी किरदार अदा किया। तो आज इस कैबिनेट मीटिंग के हवाले से एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज़ को हम दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। और अल्लाह ताला जो इस दुनिया में हैं उनको सेहत कामला अता फरमाए और इज़्ज़त अता फरमाए। जो इस दुनिया से चले गए उनके इस अजीम कारनामे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई, उसी हवाले से, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है, जिसके लिए पिछले 2 सालों में आप सब ने मिलकर एक टीम के तौर पर बेपनाह काविशें की हैं और उसके आहिस्ता आहिस्ता नताइज भी सामने आए हैं। लेकिन ये सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, दुश्वार गुजार सफ़र है। लेकिन जो कौमें फ़ैसला कर लें कि हमने हर सूरत इन मुश्किलात का सामना करना है और चैलेंजेस को अबूर करना है, तो अल्लाह ताला उन कौमों को हमेशा कामयाबी अता फरमाते हैं। हालिया 1.5 महीने में जो ख़ित्ते में जो जंग के बादल मंडलाते रहे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, गो कि वो टेम्परेरी है। उससे यकीनन हमारी मईशत को नहीं बल्कि ख़ित्ते में दूसरी जो इकॉनमीज़ हैं ममालिक की, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आपने एक टीम बनकर इन चैलेंजेस का मुकाबला किया। सड़कों पर कतारें नहीं थीं, राशनिंग नहीं हुई और इस तरीके से आपने एक बेहतरीन अंदाज में इसका मुकाबला किया और मुकाबला कर रहे हैं। हालिया दिनों में खुशहालगढ़ में एक रेलवे का मुलाजिम था, वो बड़ा दिलेर शहरी था, लियाकत अली उसका नाम था। तो उसने जब देखा और उसको ख़तरा महसूस हुआ कि ये दहशत गर्द हैं, तो उन्होंने वो फौरी तौर पर उसने उनका ख़ुद का हमला रोकने की कोशिश की और उसने जाम शहादत नोश किया। उसको हमने सितारे शुजाअत दिलवाया और मैं समझता हूँ ये कौम के हीरोज़ हैं। इस दहशत गर्दी के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि शायद दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मैंने अभी चंद दिन पहले रावलपिंडी में एक और हमने शहीद का, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे शहीद, उनका हमने सब ने जनाजा पढ़ा वहाँ पे, उनके हम बच्चों से मिले। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं, उनका जो खून जो है उससे धरती की आबियारी हो रही है। सरदार साहब आपसे दरख्वास्त है कि इन सब शोहदा के लिए हम हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना
चलें कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि मार्का हक के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजान और दो कालिब थी। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि महकमाना माली बेज़ाब्तियों का बरवक्त एहतसाब न करने का जिम्मेदार महकमे का सेक्रेटरी होगा। साबिक हुकूमत की माली बदइनवानियों के एहतसाब में ब्यूरोक्रेसी की रुकावट बनने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने इजहार बरहमी किया। 4 साल तक माली पीर फेर और फेर के मामलात की तहकीकात ही ना करने पर ही AC1 ने सख्त नोटिस ले लिया। आपको बताएं कि मुतालबा किया गया है कि महकमाना एहतसाब में गफलत बरतने वाले अफसरान की निशानदही की जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स 1 इफ्तिकार हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना हम गफलत का मुजाहिरा करने वाले सरकारी अफसरान को शो कोस नोटिस जारी कर दें। ऑडिट डिपार्टमेंट ने कहा कि महकमाना एहतसाब ना होने के जिम्मेदार सेक्रेटरी हैं। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि ब्यूरोक्रेसी की रुकावट बनने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने इजहार बरहमी किया। 4 साल तक माली पीर फेर के मामलात की तहकीकात ही ना करने पर PAC1 ने सख्त नोटिस लिया है। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से जी आगाह कीजिएगा। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, महकमा माली बेज़ाब्तियों के बरवक्त एहतसाब न करने के जिम्मेदारों महकमा का सेक्रेटरी होगा। सबक हुकूमत के माली बदनवानियों के एहतसाब में ब्यूरोक्रेसी की रुकावट बनने पर पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इजहार बरहमी। 4 साल तक माली हेरा फेरी जो फिर के मामलात की तहकीकात ही ना ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का सख्त नोटिस लेते हुए महकमा एहतसाब में गफलत बरतने वाले अफसरान की निशानदेही की जाएगी। और क्योंकि आपको मजीद बता देना, इसमें ये भी कहा गया है कि गफलत का मुजाहरा करने वाले सरकारी अफसरान को शोकाज नोट्स जो है वो जारी किए जाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 इफ्तिखार हो डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने जिला भावल नगर का दौरा करते हुए म्यूनसिपल कमेटी हरुनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल सुने गए। आपको बताते चलें कि RPO ने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के फौरी हल के अहकाम जारी करते हुए कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी पुलिस की अवली तरजीह है। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना और मसाइल को मेरिट पर हल करना है ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फ्राहम किया जा सके। तो दूसरी जानिब DPO भावलनगर मोहम्मद इमरान ने कहा कि जिला भर में अमन ईमान के क्याम और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरवकार लाए जा रहे हैं। खानेवाल में DG फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हदायत पर सेहत दुश्मन माफिया के गिरद घेरा तंग हो गया। मोहल्ला गोसिया कबीरवाला में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस और न्याजी चौक पर कोल्ड ड्रिंक्स के स्टोर पर छापा मारा गया। फूड अथॉरिटी ने दौरान कार्रवाई 1270 लीटर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स, 3 मन बीमार जानवर का गोश्त तल्फ कर लिया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मारूफ ब्रांड की एक्सपायरी कोल्ड बरामद की गई, जबकि शहरियों की सेहत से खेलने वाले नासिर माशरे के नासूर हैं। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मनों के खिलाफ पंजाब भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। उधर मट्टी के हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले प्रेमी जोड़े ने हैदराबाद में पसंद की शादी कर ली। मट्टी की रहायशी 24 साला मनीला ने खीम चंद के साथ अपनी मर्जी की शादी की। प्रेमी जोड़े का कहना था कि हम कानूनी तौर पर बालिग हैं और हमें अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुकम्मल हक है। खातून ने अपने अहलखाना और इंतजामिया से अपील की है कि इनके फैसले को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि इनके शोहर को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखा जाए। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कि लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और मेरी पूरी टीम जो है उनके साथ है। हमारे सिस्टम के हवाले से है कि ये बेचारे और कुछ नहीं कर सकते। जब इनके जहर है
रोटी नहीं मिलती तो इन्हें सड़कों पर मांगना पड़ता है, इन्हें गाना बजाना पड़ता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस तबके का ख्याल करें और कम अज़ कम ये इज्जत की रोटी जो है वो खा सके। उसी सिलसिले में गवर्नर हाउस ने जो है वो एक स्टेप उठाया और हम उसको लेके आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ज़्यादा बेहतर और इनके लिए आसानियाँ जो है वो पैदा की जाए। आगे चलिए। मेडिकल कैंप्स के हवाले से बहुत सारे अच्छे दोस्त साथ मौजूद हैं। उनको जब कहते हैं वो जाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आवाम मुश्किल में है, जो मेडिसिन नहीं ले सकती। मुझे पता है, मैं एक देहाती एरिया से आया हूँ कि वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, ये बिल्कुल ईमानदारी से सच्ची बात है, तो उसको वो कावा बना के देते हैं, ग्रीन टी बना के देते हैं, काढ़ा कहते हैं, काढ़ा बना के देते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते प्राइवेट का, किसी के लिए 2000 रुपये लगेगा या 1000 लगेगा तो हमारा बजट जो है उससे मुतासिर हो जाएगा। हमारे हाथों में इसी तरह ईमानदारी से होता है और वो इस काबिल नहीं होते सरकारी सतह पे उस तरह का हम जो है इलाज लोगों को या दवाइयाँ मुहैया नहीं कर सकते। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ जरूर इस पे करूँगा कि OPDs के हवाले से बेहतरी आई है सरकारी हॉस्पिटल्स में और लोगों को मेडिसिन जो है मिल रही है। हमने भी अपनी तरह कोशिश की कि जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं हम भी भरपूर उसमें पार्टिसिपेशन करें। आगे चलें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कभी कोई एक बात होती है जो बंदे के पंच हो जाती है। मैं जब गवर्नर बना तो मुझे जो पहली बार आई, हमारी एक तहसील है पिंडी है, उसके दूर दराज इलाके का एक बंदा था, मैं जानता ही नहीं, मैं उसको देख नहीं सका। उन्होंने मुझे फ़ोन की और कहा कि सरदार साहब गवर्नर बन गए हो, बड़ी तुसा मुबारक हो गए। मैं गुर्दे का मरीज हूँ तो मैं हफ्ते 2 दिन डायलिसिस करावा पिंडी इस्लामाबाद में ना, मेरी 5 दिनां जमीन गई, मैं बेच छोड़ी। मां पिंडी इस्लामाबाद में एक फेरा 10,000 रुपया ते हुन मैं तो मर वैसा क्योंकि मेरे को पैसे कोई नहीं कि मैं पिंडी इस्लामाबाद आके डायलिसिस करा सकता। तुसा और कुछ न कीता ते मेहरबानी करें पिंडी गेब हॉस्पिटल से डायलिसिस मशीन लगा दे ताकि गरीब लोग कम से कम ग्राम उठन ते 200-400 रुपए से किराया ला के तो डायलिसिस करा सकता। वो शायद लोगों के लिए ना हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि डायलिसिस से बंदा मरता तो अपनी मौत जब मालिक की तरफ से है तब भी आती है। 30-30 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 40 साल तक रह सकते हैं अगर ये प्रोसेस होता है। लेकिन मेरे जिले में अटक में मेरी किसी तहसील में एक अटक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के डायलिसिस सेंटर नहीं था। तो एक बंदा जिसने मुझे ये कॉल की, फिर बाद में मैंने जब अपना बंदा उसके पास मुझे महीने बाद तो मुझे बताया गया कि वो बिल्कुल मरने के करीब है, हाथ पाँव उसके सूजे हुए हैं, ज़मीन उसकी खत्म हो गई है, पैसे उसके पास है नहीं, और फिर कुछ दिनों बाद वो अलग हो गया। मैंने उस चैलेंज को कबूल किया, अल्लाह से दुआ की, मालिक ने मेहरबानी की। अपने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें यासीन खान साहब का, नाम साहब का, उनकी सारी टीम का बड़ा मशहूर हूँ। पहले अपना का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पिंडी गेम के लिए उनसे गुजारिश की और याद साहब से, उन्होंने मेहरबानी की। पिंडी गेम हॉस्पिटल जो सरकारी है उसमें हमने डायलिसिस सेंटर बनाया, लेकिन सरकारी तजर्बा तो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बड़ी उसमें मुझे मुश्किलात थी। हम खुद ही अच्छे कामों में भी एक दूसरे को रोकते हैं। उसके बाद मैंने जो है वो यासीन खान साहब के साथ मिलके सुंदर फाउंडेशन पैनल के साथ मिलके फतेहजंग में एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से डायलिसिस सेंटर बनाया, जिसमें 6 मशीनें थी। अब अल्लाह के फजल करम से 7 और चली गई, 13 मशीनें हो गई, 7 ब्लड बैंक, 7 थैलेसीमिया सेंटर। तो 8 से लेके इस्लामाबाद आने तक जो रास्ते में हाईवे है, पंजाब हाईवे, वहाँ पे जो एक्सीडेंट होता था, अगर मोटरसाइकिल पे भी कोई गिर जाए उसकी ब्लीडिंग होती थी, तो रास्ते में कोई ब्लड बैंक नहीं था। और इस्लामाबाद पहुँचने तक ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारे लोग जो है वो एक्सपायर हो जाते थे। तो फतेहजंग में बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के फजल करम से डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक, थैलेसीमिया सेंटर, हमारे एरिया में काफ़ी सारे बच्चे थे थैलेसीमिया वाले, उनके लिए भी बड़ी सहूलत हो गई। वो भी अल्लाह के फजल करम से तैयार हो गया।
हसन अब्दाल तहसील में अपने दोस्तों की मदद से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे डायलिसिस सेंटर। आपको बताते चलें कि लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें आपने कहा कि तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मेरिट की बालादस्ती हमारी तरजीह है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। शोहदा के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुजरात में ऑयल टैंकर हादसे से निपटने के लिए मोटरवे पुलिस की तरबियती मशक हुई, जिसमें मुख्तलिफ अदारों ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि डीएसपी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस गुजरात सैयद असद अब्बास की जेर निगरानी ऑयल टैंकर के उलटने की सूरत में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी तरबियती मशक का इनेकाद किया गया। ऑपरेशन ऑफिसर डॉक्टर शमरेज इकबाल, इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, इंस्पेक्टर हुसनैन अख्तर और दीगर ने अपनी टीम के हमरा हिस्सा लिया। रेस्क्यू, ट्रैफिक कंट्रोल, शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहिरा किया गया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर और मेंबर कौमी असम्बली लियाकत बलोच की सादकाबाद आमद हुई। टिल्लू अड्डा पर जलसा याम से खिताब में कहा कि कौमी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं, एक मुट्ठी भर अशराफिया तबका 25 करोड़ अवाम की खून पसीने की कमाई हड़प कर रहा है। आपको बताते चलें कि लियाकत बलोच का कहना था कि हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि मसाइल का हल दीन इस्लाम है। हमारा मेहनत कश पाकिस्तान के माथे का जूमर है। ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। नौजवान हमारी जोहरी ताकत हैं। पाकिस्तान वो एटमी ताकत है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज सफारती महाज पर बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सफारती महाज पर तहरीक काफ़ी नहीं, अवाम मसाइल से दो चार हैं। सियासत का बहरान है, आइनी बहरान है, अदालती बहरान है, अदलो इंसाफ नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी इलामा राशिद महमूद सोमरू का कहना है कि सिंध और पूरे पाकिस्तान में अमन और ईमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और उलमा इकराम को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी इलामा राशिद महमूद सोमरू ने टंडोवाला यार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह मुल्क खून में नहला दिया गया। उलमा के जनाजे उठ रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। उन 14 के कत्ल आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद नज़ामानी ने डीसी ऑफिस चौक पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। ज़िला में माहौलियाती बेहतरी, सरसब्ज और साफ़ सुथरे माहौल के फ़रोग़ के लिए सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज शहीद बेनज़ीराबाद के ताउन से डीसी ऑफिस चौक पर पौधा लगाकर बाकायदा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद नज़ामानी ने कहा कि बढ़ती हुई गर्मी, मौसमियाती तब्दीलियों और आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है। फैज़गंज के इलाके पका जांग शेर कॉलोनी में बुजुर्ग खातून ने शोहर पर देवर के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। बुशरा बीबी का कहना था कि इसका शोहर जुए का आदी है और घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय इसे जहनी और जिस्मानी ज़ियत देता है। मुतासरा खातून ने कहा कि इसकी सिर्फ 2 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, जबकि बेटा ना होने की वजह से इसे मसाइल जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आईजी सिंध और एसएसपी खैरपुर से मुतालबा है कि मामले का फौरी नोटिस लेकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। तो गर्मियों का मौसम आते ही पीने का भी पानी नायाब हो गया। टंडू जाम कान के नवाही गांव दाद में बरवी में भी पीने के पानी की शिद्दत किल्लत इख्तियार कर गई। आपको बताते चलें कि जबकि गांव दाद मोहम्मद बरवी के रिहायशियों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, देहातियों ने बच्चों समेत हाथों में खाली बर्तन उठाकर एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वाटर सप्लाई स्कीम गुज़िश्ता 6 माह से गैर फाल पड़ी है, जिसके बायस वो पीने के साफ पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद इन्हें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर पीर गाजी शाह से पानी भरकर लाना पड़ता है। वज़ीर सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा है कि गांव की गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कानेवाल में अपने मुतालबात के हक में साजा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जिला भर से आए मर्द और खवातीन साजा ने लियो इन्वेस्टमेंट रिजॉर्टी 17A के खात्मे और सरकारी स्कूलों की नजकारी के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट से। जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा बड़ी तादाद में कमेटी स्कूल खानेवाल पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया।
एहतजाज की क़यादत तारिक खान, नदीम इकबाल और जावेदुल हसन ने की। सातजा रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियों से मुलाजमीन में शदीद तशवीश पाई जाती है। एहतजाजी धरने के बाद सातजा ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली, जिसमें मर्द और खवातीन सातजा ने भरपूर शिरकत की। मियां शहबाज शरीफ से अपील करता हूं कि ये जो फैसले असातिज़ा और इदारों के बारे में किए गए हैं, फ़ौरन इन पर नज़रसानी की जाए और हमारे इदारे जो हैं हमें वापस किए जाएँ, निजकारी बंद की जाए, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और 17 जो असातिज़ा के जायज़ मुतालबे हैं, महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और ये ज़ालमाना नोटिफिकेशन फ़ौरन वापस किए जाएँ। अदरवाइज हमारे बहुत सारे मसाइल जो गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको गज़ब कर चुकी है, तो आज उन मसाइल के साथ एक और इजाफा हुआ है कि 187 ज़िला खानेवाल के स्कूल जिनको प्राइवेट किया जा रहा है, पूरे पंजाब के 3100 स्कूलों को गवर्नमेंट प्राइवेट करने जा रही है। हम ये जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये सिलसिला आउटसोर्सिंग का बंद ना हुआ, 20 तारीख को ज़िला पूरे पंजाब के तालीमी अदारों को तालाबंदी की जाएगी और इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट भी सड़कों पर होंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि लीव इंकेजमेंट, ग्रेजुएटी और 17A जैसे हकूक बहाल किए जाएं और सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। सातजा का कहना है कि अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी, जबकि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज मजीद तेज़ किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।